या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और आज हमारे साथ जैसे कि हमेशा की तरह मौजूद हैं महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, नवरात्रि का पावन पर्व होता है और इस पावन पर्व का है प्रथम दिन। हम सभी जानते हैं कि पहले दिन होती है माँ शैलपुत्री की पूजा। बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारी इन्हीं जानती हुई बातों के पीछे ऐसी भी बारीकियां होती हैं जो हम नहीं जानते हैं, और उस पर चर्चा करेंगे। इस खास दिन रविवार का दिन है, पंडित जी का सानिध्य है और इसका लाभ पूरी तरह से मैं भी उठाऊंगी और आप भी उठाएं। जो नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर हमें कॉल करके अपनी समस्याएं हमसे साझा करें, पंडित जी से साझा करें और समाधान प्राप्त करें। तो पंडित जी, सबसे पहले तो नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अपने सभी दर्शकों को, भारत के सभी नागरिकों को और संसार में सभी व्यक्तियों को देवी की असीम कृपा उन पर बरसे। जो सात्विक हैं उन्हें और अधिक सात्विक बनाए, जो मत भ्रम है उन्हें मत दें। तो इस तरह से ना सिर्फ हिंदुओं को, ना सिर्फ इस देश में रहने वालों को, बल्कि देश के हर पूरे विश्व के हर प्राणी को जिस तरह से आपने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं, कितना महत्व रखता है ये दिन? ये 9 दिन ही क्यों खास हो जाते हैं? मौका है, मैं पूरा फायदा उठाऊंगी आपसे, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी सृष्टि की जो बनावट है उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो वो 4 चरणों में जी, और संभवतः हमारी संस्कृत भी 4 चरणों पर ही आधारित, 4 स्तंभों पर जी काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। जी, इन पर हमारी पूरी की पूरी संस्कृति निर्भर करती है, या यूं कहिए मनुष्य मात्र का जीवन दर्शन ही इन पर निर्भर करता है जी। इनका अगर संतुलन बिगड़ता है तो विकृतियां आती है, और विकृतियां आती हैं तो विनाश होता है। मनुष्य स्वयं का विनाश करता है, समाज का विनाश करता है, घर का विनाश करता है, राष्ट्र का विनाश करता है, धरती का विनाश करता है जी। तो इनका संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे मनीषियों ने सदियों पूर्व सोचा क्या किया जाए जिससे चारों चीजें ठीक रहें। तो देखा कि जब ऋतु परिवर्तन होती है तो शरीर में एक प्रकार के केमिकल होते हैं और तमाम वो कीटाणु उत्पन्न करते हैं जो आपके शरीर को और मानसिक रोग को वृद्धि करते हैं। जी जी। वो हुए शरद ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है, वर्षा आती है और शिशिर ऋतु आती है। जी। इन 4 ऋतुओं में तमाम प्रकार के कीटाणु आपके शरीर को तनाव देते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जगह जगह डेंगू मिल रहा है। जी। पहले भी डेंगू होता था। हाँ। नाम अलग हो सकते हैं। हाँ। तो शरीर में पित्त बढ़ता है, और पित्त जब बढ़ेगा तो शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां बढ़ेंगी। मानसिक आपका मन ही नहीं लग रहा है किसी काम में। आप अपने पति पत्नी है साथ में, फिर भी एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं। पत्नी पूछ रही क्या बात है, आप बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों परेशान है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी महसूस होता है कि परेशानी है। परेशान है, महसूस हो रहा, दोनों परेशान। बोले मन नहीं करो, चलो अच्छा घूमने चले जाए। घूमने भी जाते हैं, वहां भी मन नहीं लगता है। खाने के बोले ये चीज तुम ऐसा करो, ऐसा ऐसा बना लो। तो इन सब चीजों से मुक्त के लिए हमारे मनीषियों ने 9 दिन के पर्व रखे। 9 डेज। 9 दिन ही क्यों, 10 दिन 11 दिन क्यों नहीं जी। 9 दिन की मानसिक शुद्धता है। जब आपके अंतिम संस्कार होता है तो 9 दिन में नमा जो होता है 9 बार होता है। तो 9वें दिन से आपकी शुद्धता शुरू हो जाती कि आपके अंदर जितनी भी कीटाणु आए हैं जी, वो 9 दिन में, जिस दिन दाह संस्कार है,
दाह संस्कार के ठीक 9वें दिन आपके बाल मुंडन मुड़ाए जाते हैं, सारा सब कुछ करे जाते हैं और शुद्धता की ओर क्रम शुरू हो जाता है। 10वां है, एकादश है और 13वीं है जी। यानी आप शुद्धता की ओर अग्रसर हो गए। तो ये तय हुआ कि 9 दिन तक आपके शरीर के अंदर वो कीटाणु रहते हैं। 9 दिन का समय लगता है। समय लगता है जी। किसी को ठीक करने के लिए जी। तो 9 दिन के लिए आपकी व्रत निर्धारित हुए और 9 दिन के व्रत में इस बात पर ध्यान रखा गया महर्षि मार्कंडेय ने कि हम एक ही तरह का अगर स्वरूप, एक ही तरह का चिंतन देंगे हाँ। तो व्यक्ति जो है भटक जाएगा जी। तो भगवती के 9 स्वरूपों का चित्रण किया। देखिए कितना व्यवहारिक एक हाँ। चीज है। जी जी। कि वैसे उसका मन नहीं लग रहा है हाँ। और एक ही टाइप की देवी दे देंगे तो आप देखिए देवी के अलग अलग 9 रंग हैं। जी। कहीं विवश रूप है कालरात्रि का, जी। कहीं क्रोध में है, कहीं साधना में है, कहीं प्रसन्न है, कहीं कुष्मांडा है। तो अलग अलग स्वरूप और अलग अलग तरीके की चीजें अलग अलग पूजन के विधान में रख दी जी। ताकि आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन बैलेंस रहे। आप देखिए कि जब ऋतु परिवर्तन होता तो सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। जी। डॉक्टर आत्महत्या कर रहा है, जी। आईएएस आत्महत्या कर रहा है, आईएएस की पत्नी कर रही है, पीसी आईपीएस कर रहा है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, मतलब इस लोग भी, इस तरह के लोग भी आत्महत्या करते हैं। जी। इनको सब कुछ संतुलन रखने के लिए ये 4 प्रकार की नवरात्रियां थी। धीरे 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 2 नवरात्रियां खत्म हो गई, उनको कह दिया गुप्त नवरात्रि है। जी। और 2 नवरात्रियां आप हम लोग रहते हैं शारदी। ये शारदी नवरात्रि इसलिए कि शरद ऋतु में है जी। और वो दूसरी नवरात्रि जो चैत्र मास में होती है वो वसंत ऋतु में होती है, इसलिए वासंतिक नवरात्रि होती है। मजेदार बात की अमावस्या सबसे ज्यादा तनाव का पीरियड होता है। तो इस स्ट्रीम पर आप जब तनाव में होते हैं सबसे ज्यादा आप देखिए कि जितनी दुर्घटनाएं, जितनी तमाम सारी चीजें अमावस्या के आसपास बहुत होती हैं। तो अमावस्या के बाद कि आप कितनी स्ट्रीम पर आपकी मैक्सिमम आपका जो है नेगेटिविटी बढ़ेगी, वहां से इलाज करना शुरू होता है जी। और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता ताकि आपकी पूर्णिमा के बाद जब अमावस्या आए तो आप बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हो। जी। खाने में क्या किया गया? फल आहार। हाँ, व्रत का विधान यहाँ पर इसी तरह। अब व्रत का विधान क्या रखा कि फल का आहार जब आप खाएंगे, आज डॉक्टर आपसे बार बार कहते हैं कि रेशे की चीजें खाइए, रेशे की चीजें खाइए, आपका पेट ठीक रहेगा। जी। 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में आपके पेट में कीटाणु हैं। आपकी फैक्ट्री है पेट कीटाणुओं की। जी। और जो ये मोबाइल है इसकी तो कहने क्या, इससे तमाम सारे आप कीटाणु अपने आप में आमंत्रित कर रहे हैं जो सूक्ष्म आंख से नहीं देख सकते। उन कीटाणुओं के डॉक्टर इलाज भी करता है। ये प्रकृति का इलाज है, प्रकृति की देवी है। और हम आज से 9 दिन रहते हैं। सुबह क्या लेते हैं? नींबू का पानी। जी। चाय वाय कुछ नहीं? कुछ नहीं है। जी। चाय तो हमारे यहाँ थी ही नहीं। हाँ जी। हाँ, हमारी कल्चर में नहीं है ना, चाय। जी। ये तो महिलाओं की आदत पड़ गई, महिलाओं ने को 7 पुरुषों की आदत पड़ गई। शुरुआत वहीं से हुई। खैर वो विषय अलग हो जाएगा। तो हम सुबह नींबू का पानी लेते हैं। नींबू के पानी क्या आपको पेट साफ करेगा, सफाई करेगा। फिर उसके बाद में फल लेते हैं, फलाहार। जब फल का आहार लेंगे तो आपके शरीर के अंदर तमाम वो फल पहुंचते हैं जो मौसम के फल हैं, जो बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता करते हैं। मेडिकल में तमाम सारी दवाइयां हैं जो अच्छे बैक्टीरिया के, खराब बैक्टीरिया के साथ अच्छे बैक्टीरिया भी नाश कर देते हैं। जी। आपने दवा तो ली, आपका पेट खराब हुआ, तो पेट खराब होते ही आपके तमाम बैक्टीरिया जो पॉजिटिव थे उनको भी उसने मार दिया। वो काली किलिंग प्रोसेस है। जी। तो किलिंग प्रोसेस को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, फलाहार लीजिए। उसके बाद में दोपहर के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि आप खाइए नहीं है। हाँ। दोपहर के बाद में आप दूध, दही और उसमें कोई चीज डाल सकते हैं, मखाने डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, उसको खा सकते हैं। रात के समय मौसम का फल। मौसम का फल क्या हुआ? सिंगाड़ा है,
सिंगाड़ा ले लीजिए, आपके घर में लौकी है, लौकी ले ली, लौकी की आपने खीर पका ली, कुछ भी बना लिया और खा करके सो गए पूजा। तो आप 9 दिन के अंदर आपके शरीर में वो बैक्टीरिया रह जाएंगे जो शरीर को जीवित रखते हैं। आपके चेहरे पर तेज आ जाता। आप तला फला खाएंगे, बाजार से चाट मंगाएंगे, आजकल तमाम अखबारों में विज्ञापन भी आता है कि व्रत की चाट जी। पानी के जो बतासा आप खाते हैं, वो चाहे घर का पानी हो चाहे बाहर का पानी हो, बहुत सारे कीटाणु आपके अंदर उनको पनपने की शक्ति देता जी, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। जी जी, उसका उसका काम ही स्वभाव ही है। तो इन कारणों से ये व्रत करना नितांत आवश्यक है। मैं भी 9 दिन का व्रत करता था और मेरी दोनों बहुएं 9 दिन का व्रत करती। मेरे पूरे परिवार में जो छोटा सदस्य है वो 11 साल के, दोनों पोते हैं 11-11 साल के, दोनों बेटों के, वो भी व्रत करते हैं। लेकिन वो 9 दिन के नहीं करते हैं। हाँ। वो पहले और आखिरी दिन करते हैं, लेकिन व्रत करते हैं। व्रत करते जी हैं। जी। उनकी मम्मी करती, उनके पापा करते, उनके दादी करते, उनके दादा करते, तो वो भी करते जी। और वो हमसे ज्यादा कठोर करते हैं। हम हो सकता है कंप्रोमाइज कर लें जी जी कुछ चीजों में, कि वो बिल्कुल नहीं कंप्रोमाइज करेंगे। वो डिबुक पानी भी नहीं लेंगे, अभी दोपहर में जो फल वल ले लेंगे जी। तो ये एक आपकी साधना है, शारीरिक साधना और मानसिक बल। जब आप शारीरिक और साधना करते, किस पर ध्यान करते? पहले क्या चीज चाहिए? काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, क्रम है जी। देवी का ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। तो आप काम पर आपका नियंत्रण होना चाहिए कि आपके मन में जो तमाम प्रकार की वासनाएं आती है, वासना का खाली तात्पर्य ये नहीं कि बायोलॉजिकली ही वासना है जी। आप तमाम सामान, कूड़ा करकट घर में आप देखिए कि हमारे राष्ट्रपति भी कहते हैं, मुख्य प्रधानमंत्री भी जी कहते हैं, घर से कूड़ा निकालिए, स्वच्छ भारत बनाइए। और किसी भी घर में चले जाइए, उसका बिस्तरे के नीचे देखेंगे जाकर के, तो आपको उसके घर की असलियत पता चल जाएगी कि कितनी स्वच्छता है, असलियत क्या है। असलियत क्या है। पंडित जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सवाल करना चाहते हैं आपसे। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। हेलो, मैं सरोज बोल रही हूँ हरियाणा से। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी सरोज जी, आप अपने भाई का डेट ऑफ बर्थ हमें बताएं। जी, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसके स्वास्थ्य के वो के बारे में पूछना था जी। स्वस्थ रहने के लिए हेलो, नियमित रूप से वो भगवान शिव की उपासना करे, ओम हौम जूम सा, इस मंत्र का जप करे, उससे उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो आप अपने भाई के स्वास्थ्य के लिए, जैसा कि आपने सवाल किया, पंडित जी ने उपाय बताया, मंत्र बताया है आपको, इसका आप जरूर लाभ उठाएं। और हम भी कामना करते हैं कि आप जैसे अपने भाई के स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, जल्द से जल्द उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। तो पंडित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्रमबद्ध तरीके से काम, अर्ध, सारी चीजें जितनी भी हैं उसके बारे में, उसके साथ साथ जब आप काम के प्रति आपका रुझान कम होगा। कई बार क्या होता है कि आदमी की, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, पत्नी है, माँ है, भाई है, तो हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ये भगवती से रिलेटेड है, बहुत बारीक चीज़ है जी, कि हम बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को। जी। हम कभी भी सहमत नहीं होते। आप इस बात से सहमत नहीं हैं? हाँ। लेकिन हर तुम भी नहीं अपने बच्चे को प्यार करती हो? नहीं पंडित जी, हम तो बहुत प्यार करते हैं नहीं अपने बच्चे से। कैसे? तुम्हें अपने बच्चे से मोह है जी, उसकी केयर करती हो। जी, ये बहुत, ये प्यार और केयर एक ही, मतलब बड़ा बारीक। हाँ, उसको खड़ा करने का अवसर नहीं दे रही, मौका ही नहीं दे रही है। उसको आप बात करिए ना। जी जी। प्यार का तात्पर्य उसमें विश्वास करिए। आप तो विश्वास नहीं करती, जरा सा चला गया, कहाँ तार पड़ा है, अरे गिर जाएगा, चोट लग जाएगा। जी, ये बड़ी बारीक सी चीज है। मैं चाहूंगी इस पर हम बारीकी से बात करें। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको अपने साथ लेते हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें।
हेलो पंडित जी प्रणाम। मेरा नाम आशीर्वाद। राशि है, कानपुर से बोल रही हूँ। और मेरा जो प्रश्न है वो मेरे भाई के लिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी 1991। समय 1:05 दिन का, स्थान कानपुर। मेरा भाई कई सालों से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित चल रहा है। मुझे बस इतना जानना है, क्या उसकी कुंडली में किसी गंभीर बीमारी का योग है? वो नियमित रूप से आनंदेश्वर जाता है दर्शन के लिए। जनवरी तक अभी कुछ न कुछ उसको परेशानी रहेगी बेटा, 20 जनवरी तक। तो उसके लिए ओम होम जुमसा का मंत्र का जप है, जो मैंने अभी कहा था, उसका जप खुद करिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप महामृत्युंजय का जप कराइए, ठीक हो जाएगा। तो उपाय बताया है पंडित जी ने आपको, उठाएं इसका लाभ। तो पंडित जी, जैसे कि हम इनके फोन आने से पहले चर्चा कर रहे थे कि प्यार नहीं करते हैं हम, जो भावना होती है, भावना तो होती है लेकिन वो प्यार नहीं है, वो कुछ और है, केयर है, और भरोसा नहीं करते उतना। तो यहाँ पर अपनी भूमिका करते हैं जी, भगवान की भी पूजा इसी तरह से। भगवान की पूजा या तो भय से करते या मोह से करते। जी। और भगवान से अगर आप प्यार करने लगेंगे, अपने बच्चों से प्यार करने लगेंगे, तो दोनों का कल्याण हो जाएगा, बच्चों का भी कल्याण हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो कैसे पहली किया चीज जाए? ये है कि देवी ने कहा कि मेरे स्वरूप का अध्ययन करो। मैंने घर छोड़ दिया है, शैलपुत्री है, उससे बड़ा विशाल व्यक्तित्व किसी का हो ही नहीं सकता। जी। और किस वेश में है? तपस्वी वेश में। तो जीवन में तपस्या के बिना आपको कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। जी, ये शिव संदेश भी नहीं प्राप्त हो सकते। जी। पहला आप ये करिए। आजकल बच्चे, पापा ये करा दीजिए, मम्मी ये करा दीजिए, परिश्रम तो आप कराती ही नहीं ना, आप जी। केयर करती है ना बच्चे के, मोह गए। हाँ। और मोह जब तक करेंगे, उनके माता पिता कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, शैलपुत्री के जी। उस समय का सम्राट थे और देव पुरुष थे, उनकी बेटी है। जी। और उनको भी और इतनी उन्होंने तपस्या करने के जी। लिए छूट दी कि हाँ करो तपस्या। और यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ ये जुड़ चुके प्रेम हैं। था उनके माता पिता का अपनी बेटी के असल प्रति। प्रेम ये है। जी। देखिए, बहुत सारी मामूली सी लगने वाली बातें, लेकिन पीछे होती है बहुत सारी गहराई और बहुत अहम संदेश। यहाँ पर अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद। पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। पूछो। उसकी डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 1990 है। अभी वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है एज अकाउंटेंट। तो सब मुझे जानना है कि उसकी अकाउंटिंग में आगे तरक्की है कि क्या है? मतलब तरक्की भी होगी और नया जॉब के लिए अगर प्रयास कर रहा है तो 2020 में उसको नया जॉब भी मिलेगा, और नहीं तो 2020 में उसको तरक्की भी मिलेगी। तो चलिए, आपको बता दिया है तरक्की भी मिलेगी, और अगर नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो भी प्राप्त होगा। यानी अच्छा ही अच्छा बताया है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। पंडित जी, आज बहनों के कॉल आ रहे हैं, अपने भाइयों के बारे में चिंता कर रही हैं, फिक्र कर रही हैं। आपके सवालों का सिलसिला और मेरे सवालों का सिलसिला मोह है। जी बिल्कुल, ये मोह की एक हमें निशानी मिली, एक तीनों प्रश्न मोह के। यहाँ पे उन्हें शक भी एक तरीके से, स्वास्थ्य ठीक होगा कि नहीं होगा, तरक्की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खैर, सुनते रहिए, समझते रहिए, सिलसिला जारी रहेगा। अभी रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। इसी का जीता जागता उदाहरण है हमारे शहर की शान मिस नैन्सी हांडा। वो अंडरवर्ल्ड किंग डिसूजा के बारे में तुम कैसे जानती हो? आज शाम को हमने एक पार्टी रखी, उस पार्टी में तुम्हें आना। जिंदगी का नया एक एहसास है। नैन्सी ने विराट नाम के एक लड़के से शादी कर ली है। जिंदगी मुख्तसर है, ज़माने का डर। इस मुकाबले के लिए हमारे पास नैन्सी के अलावा और कोई खिलाड़ी नहीं है। कुख्यात डॉन डिसूजा आज अपनी ही मौत मारा गया। पुलिस पता लगा रही है मारा गया शख्स डॉन डिसूजा है या नहीं। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड prepared by well trained chef, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित पवन तिवारी ज्योतिष चक्र के माध्यम से आपको बताएंगे रोजाना आपके राशियों का हाल, कैसा रहेगा आज का दिन आपका और क्या है आज का नक्षत्र। सुबह 8:30 बजे ज्योतिष चक्र में JMD न्यूज पर। मनोरंजन ही मनोरंजन मात्र 176 रुपए में। जी हाँ, डेन नेटवर्क्स लाया है अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नया प्लान, जिसमें आपको मिलेंगे 136 चैनल, वो भी मात्र 176 रुपए प्रति माह में। उसमें आप देख सकेंगे 100 फ्री टू एयर चैनल्स और 36 पे चैनल्स, जैसे आज तक, जूम, CNBC आवाज, मूवीज ओके, सोनी मिक्स, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार उत्सव मूवीज, जी सलाम और भी बहुत से पे चैनल्स। तो देर किस बात की, आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष लाइव और नवरात्रि का है खास मौका। पहला दिन है आज, मां शैलपुत्री का दिन है आज। उनके व्यक्तित्व को समझते हुए, नवरात्रि के महत्व को समझते हुए और नवरात्रि में व्रत किस हद तक मायने रखते हैं व्यवहारिक तौर पर, ये सारी बातें समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पंडित जी, अब ये मौका है, लोग सभी चाहते हैं, बड़ी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य और तथा होती है अपने ज्ञान के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। तो इसका महत्व क्या है? जो भी सामग्री, ये जान लेना बहुत आवश्यक है आप सबको कि परंपरा के जन्मदाता कौन है जी। कौन सा ऐसा संत था, कौन सा ऐसा ऋषि था जी जिसने इस परंपरा को प्रारंभ किया? वो है महात्मा मार्कंडेय जी। मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण की रचना की, उसका पाठ एक दुर्गा सप्तशती है, जिसके पाठ का भी बड़ा महत्व है इन्हीं दौरान। और जी। क्यों पाठ करना चाहिए? इनके पीछे शरीर की सारी ग्रंथियां, एक एक चीज जब आपके समझ में आएगी तो शरीर की संरचना आपको पूरी समझ में आ जाएगी जी। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि आवाहन, आप देवी का आवाहन नहीं करेंगे तो देवी आएगी का। देवी के तात्पर्य है ऊर्जा जी। आपके पास शरीर है और शरीर में ऊर्जा नहीं है तो क्या है आप 100, और 100 में अगर ऊर्जा आ जाएगी तो आप जीवित हैं। जीवंत कैसे आपका जीवन सुरक्षित रहे, कैसे आप जीवन को सुखी और सामर्थ्यवान बनाएं जिससे राष्ट्र के और परिवार के लिए कल्याणकारी हो, कैसे बनाएं ये जानना जरूरी है। और अब जैसे कि सवाल पंडित जी ने उठाया तो उसका जवाब भी जरूर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे जानते हैं उनका सवाल। हेलो जी, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? इनसे हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि कैसे ये सारी महत्व तो हम समझ रहे हैं, लेकिन अब कैसे इसे प्राप्त किया जाए? मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि पहले आह्वान करिए जी।
किसी को आप बुलाएंगे नहीं, क्यों आएगी? जी, बिना बुलाए तो कोई नहीं आएगा। और इसीलिए पहले शैलपुत्री है कि बुलाने का तात्पर्य है तपस्या। उनका स्वरूप देखिए, क्या है का स्वरूप है? तपस्या का। राजकुमारी हैं, सुंदर हैं, संपन्न हैं, गुणवती हैं, रूपवती हैं, फिर भी उन्हें तपस्या करने पड़ रही है उपलब्धि के लिए। ये मैसेज है पहले दिन का। तो आह्वान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मैं 9 दिन की हमारी तपस्या है, और तपस्या की तरह से ही आप ये 9 दिन का व्रत करें, भोग की तरह से नहीं। तो तपस्या का है महत्व। और यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। अनुपमा बोल रही हूँ मैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 1981। अच्छा एक्चुअली मेरा ना एक प्लॉट है, वो बिक नहीं रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और हम लोगों को सख्त जरूरत है। बहुत प्रयास कर चुके हैं लेकिन हमारा प्लॉट बिक नहीं रहा है, तो उसके लिए इस समय बेटा मार्केट बहुत गिरी हुई है, और मार्केट गिरी होने के कारण से जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने तो कह दिया 27% तक मार्केट रियल एस्टेट की गिरी है। इसी कारण से पैसे आप पुराने मांग रही हैं और पैसे गिरे हुए हैं, इस कारण से नहीं बिक रही है। तो नवंबर के बाद में कुछ स्थिति सुधार आएगा और कुछ कहीं ना कहीं समझौता कर लें, पैसों में बिक जाएगा। तो स्थिति से आपको परिचित कराया पंडित जी ने, उस हिसाब से जो सलाह दी है उसको अपनाएं, ज़रूर ही आपको लाभ मिलेगा। जो भी आपकी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। तो पंडित जी जैसा कि आप बता रहे हैं, आगे बढ़ते हुए तो हम भगवती की ऊर्जा को करते हैं आह्वान। इसमें 5 तत्वों को केंद्रित करते हैं जी आह्वान के साथ में, और 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण है, हमारा निर्माण है, देव का निर्माण है, ऋषि का निर्माण है। वो है छित, जल, पावक, गगन, समीर जी। तो जिस जगह आप पूजन करते हैं, कलश स्थापना करनी है, देवी का आह्वान करना, देवी का स्थापन करना है, वहां पर पहले मिट्टी बिछाते हैं जी। 5 तत्वों में से पहली चीज पहला तत्व है मिट्टी। हाँ। उस पर हम जल छिड़कते हैं। दूसरा तत्व जल जी। फिर हम कलश स्थापित करते हैं, कलश में मिट्टी वो रखते हैं, पानी जी, जल जी। ऊपर अग्नि जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। आकाश है, वायु है, क्योंकि दीपक तभी जलेगा जब वायु होगी। वायु नहीं होगी, दीपक नहीं जलेगा जी। आग तभी लगती जब ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन को खत्म कर दीजिए, आग बुझ जाएगी। जब भी आग बुझाने की प्रक्रिया होती है, जो आपको जो मशीन देते हैं फायर ब्रिगेड वाले, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को खत्म करते हैं जी। और ऑक्सीजन खत्म होते ही आग बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन है तो आग जलेगी जी। तो ऑक्सीजन मतलब वायु जी। आकाश, जल, अग्नि और मिट्टी, इनको हम साक्षी मान करके ये कहते हैं कि अगर ये 5 तत्व हैं तो जीवंत हो जाएगी हमारी मूर्ति जी। अब हम मूर्ति की स्थापना करते हैं। जब हम मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसमें प्राण 5 तत्वों के कारण से आया, और उसमें मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो दुर्गा जी के 32 नाम है, 32 बार पढ़ लीजिए। दुर्गा, दुर्गा शमनी, दुर्गा पारनारायणी, दुर्गा छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गा नाशिनी, 32 नाम है। दुर्गा सप्तशती के आखिरी में 32 नाम लिखे हैं, आप उनका पाठ करते रहिए। और अगर 10 दिन पाठ कर लेते हैं तो 10वीं के दिन जब विजय पर्व होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों नवरात्रियां में श्री राम का संबंध है। हाँ। एक में पैदा होते हैं, एक में विजय प्राप्त करते हैं जी। और श्री राम ने भी भगवती दुर्गा की उपासना करके ही रावण पर विजय प्राप्त कर पाए। उन्होंने भी भगवती दुर्गा की पूजा की है। तो शक्ति को प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली खुद होकर के शक्ति की उपासना की है, और आपको शक्तिशाली बनना है। घर का, उद्योग का,
राष्ट्र का प्रभुसत्ता प्राप्त करना तो भगवती के शरण में जरूर जाएंगे। भगवती का अर्थ होता है ऊर्जा। तो भगवती का अर्थ होता है ऊर्जा, और उनकी शरण में जाए बिना जो भी आपका लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेना मुझे नहीं लगता कि संभव है, और इस बात को सिद्ध भी किया अभी हम लोगों ने बातों ही बातों में। अगले कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना सवाल करें। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो, हाँ जी, हम सुन रहे हैं आपको, सवाल करें। मैं झांसी से बोल रही हूँ रीतू। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8/9/1983, मेरी 60 रखता हूँ। जी, सवाल करें, क्या पूछना चाहती हैं? प्रश्न क्या है? आपको अपना प्रश्न क्या है उसे दोहराएं। जी, सवाल क्या है आपका, सवाल करें। मेरा जी प्रश्न है कि मेरा विवाह कब तक होगा? विवाह जी, विवाह के लिए अगला वर्ष बहुत अच्छा है। मंगला गौरी का पूजा करिए। मंगला गौरी कोई और नहीं, भगवती दुर्गा ही है। 16 मंगल को भगवती का पूजन करिए। 16 चीजें चढ़ाइए, बाजार से किताब लाइए, उसको पढ़ करके उसी विधान से करिए, हो जाएगा कल्याण। तो कल्याण हो जाएगा। और जैसा कि योग बताया कि अगले ही वर्ष आपके विवाह का भी योग है, सभी समस्याएं दूर होंगी। जो आपकी इच्छा है कब होगा विवाह, जो उलझन है वो भी दूर हो जाएगी। तो पंडित जी, जैसा कि आपने बताया, माँ शक्ति के महत्व को हम समझ रहे हैं। किसी भी उद्योग को प्राप्त करने के लिए बिना शक्ति के वो संभव नहीं है, और शक्ति का एकमात्र स्रोत है माँ भगवती, माँ दुर्गा। मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ। मार्कंडेय ऋषि का एक पुराण का है। हाँ, जब आदमी के पास कुछ नहीं होता है, न खोने के लिए, और तो कुछ पाया नहीं है, जी, तो मंदिर और मस्जिद जाता है, भागता है। मैं भी जाता था, हाई स्कूल में पढ़ता था। एक सन्यासी मिले। उन सन्यासी ने कहा कि मार्कंडेय पुराण पढ़ो। अच्छा, हाई स्कूल का लड़का मार्कंडेय पुराण का में उसकी क्या रुचि होगी? जी, हम जानते हैं तुम नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास खाने की भी समस्या है। ये भी कहा साथ में। जी, ट्यूशन करके पढ़ता था, खुद ट्यूशन करता था और पढ़ता था। उन्होंने मंत्र लिखा, का ए ई ला ह्रीम, हा सा का ला ह्रीम और सा का ला ह्रीम। बोले मार्कंडेय पुराण का 15 अक्षर का मंत्र है, जिससे मार्कंडेय जी ने लिखा था। सारे मंत्रों को वो कील कर गए, लेकिन इसको कीलना भूल गए हैं। बेटा, इस मंत्र का तुम जप करोगे, आज के बाद में तुम्हारा आर्थिक संकट नहीं रहेगा। मैंने जप करना शुरू किया। खाली टाइम होता था, कभी 15 माला, कभी 20 माला, कभी 25 माला, कभी 50 माला। अगले महीने ही मुझे उस समय 1963 में 50 रुपए महीने की ट्यूशन मिली, जो आज की तारीख में 25,000 रुपए की। जी, उसका अगर वैल्यू किया जाए, और उस वक्त आपको वो मिलना शुरू हो गई। पहले मुझे 10 रुपया और 8 रुपया महीने की ट्यूशन थी। देखिए, अचानक से इतना फर्क आया, बहुत फर्क आया। और उसके बाद में मुझे कभी भी आर्थिक संकट नहीं रहा। आज भी 55 माला जप करता हूँ, और शायद जब तक शरीर रहे 55 माला। आप भी 9 दिन 55 माला जप करिए, और 9 दिन में ही आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। तो 9 दिन में ही चमत्कारिक लाभ मिलेगा। हम बहुत कुछ करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं अपनी लाइफ में सफलता पाने के लिए, ये भी किसी शॉर्टकट से कम नहीं है। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल कर लें। हेलो, हाँ जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। मेरा नाम सुरभि सिंह है। जी, हेलो, जी जी, आगे बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 28 मार्च 1995। औरैया जिला। जी, सवाल कीजिए। मैं जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में जानना चाहती हूँ कि मैं जिस भी क्षेत्र में जा रही हूँ मैं सफल नहीं हो रही। मैं जानना चाहती हूँ मैं कौन से क्षेत्र में जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, सामाजिक कार्यों में रुचि लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। तो जब तक सफलता नहीं मिलती है हम कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन चिंता ना करें, पंडित जी ने मार्गदर्शन दिया है आपको, इसका लाभ उठाएं, सफलता जरूर मिलेगी और हमारी शुभकामनाएं भी यही हैं।
तो पंडित जी, जैसा कि हम आज चर्चा कर रहे हैं इस पर, आगे क्या बताएंगे? हम कई बार अंधविश्वास पाल लेते हैं। हाँ। अंधविश्वास का कोई जगह नहीं है, होना ही नहीं चाहिए पूजा में, जी जी, साधना में और जीवन में। आप एक बड़ा सवाल होता है, प्राय घरों से प्राय मुझसे भी पूछा जाता है कि अगर घर में सूतक लग गया है तो क्या करें। कलश स्थापना से पहले अगर आपके परिवार में कोई मृत्यु हो गई है या कोई बच्चा पैदा हुआ तभी सूतक लगता है जी, तो आप कलश स्थापना नहीं कर सकते। कोई दूसरा कर सकता है परिवार से बाहर। अगर आपने कलश स्थापना कर ली है और उसके बाद में सूतक लगा है तो आप पूजा करेंगे, पूरी विधान से पूजा करेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। ये शास्त्र कहता है, ये पंडित पद्मेश नहीं कहते जी। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता था। इस स्थिति से हमेशा कभी ना कभी लोगों को दो चार होना पड़ता है और तब समझ नहीं आता क्या करें। तो बताया है, पंडित जी ने बताया है, शास्त्रों के अनुसार बताया है कि क्या किया जाए। और यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। हम मीरा देवी बोल रहे हैं कानपुर से। जी मीरा देवी जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। हमारी बेटे की उम्र है 27 फरवरी 1978, दिन शुक्रवार, रात 3:30 बजे, दिन में 3:30 बजे। जी जी, सवाल क्या है? सवाल है, मेरे बेटे से मेरे पति से बनती नहीं है। मेरे बेटे को मेरे पति से बनती नहीं है। जी जी, आप बेटे में बनती नहीं है। आप एक काम करिए, 3 सिक्के चांदी के आज ले लीजिए, छोटे बड़े जैसे भी है, भगवती के सामने रख दीजिए और 10वीं के दिन दोपहर में जब विजया पर्व हो तो समय की 9 पत्तियां ले आइए, 3 भगवती को चढ़ा दीजिए और 3 जो है अपने पति को दे दीजिए और 1 सिक्का दे दीजिए। 3 पत्तियां अपने बेटे को दे दीजिए, 1 सिक्का दे दीजिए और 1 जो है किसी कन्या को या किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, पटने लगेगी। तो पंडित जी ने बताया है ये उपाय, मुझे उम्मीद है आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। इसको जिस तरह से बताया है ठीक उसी तरह करें, लाभ जरूर मिलेगा। दोनों के संबंध अच्छे होंगे और आपको भी, मुझे लगता है यही आपकी कामना है, और घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो पंडित जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, माँ भगवती की चर्चा हो रही है, उनके महत्व पर बात हो रही है, आगे क्या बताएंगे आप? कई बार क्या अंधविश्वास में होता है जी कि हम अखंड दीपक जलाते हैं, किसी कारण से शांत हो गया। हाँ जी जी, तो मेरे मन में ये आ गया वहम, मन वहीं खिन्न हो जाता है जी, कि भगवती शायद प्रसन्न नहीं है या कोई घर में अनहोनी होने वाली है, कोई अप्रिय घटना होने वाली है। इसी को तो रोकने के लिए मार्कंडे जी ने आपको ये सारे उपाय बताए हैं कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है आपके दिमाग की। ये सहज भाव में ही आपके यहाँ जो आपके शरीर में तमाम नेगेटिव कीटाणु हैं वही उत्पन्न कर रहे हैं। उसी को तो रोकने के लिए उपाय किया गया जी। उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप दोबारा उसका ऊपर का कार्बन ब्लेड से निकाल दीजिए, दोबारा जला दीजिए, कुछ नहीं होगा जी। कई बार चुनरी जल जाती है, आप बड़े परेशान हो गए, आप चुनरी बदल दीजिए, उठा करके दूसरी बाजार से लाइए, दूसरी भगवती को चढ़ा दीजिए। कई बार आरती आप जब करते, नीराजन करते हैं, तो उस समय दीपक की ज्योति शांत हो गई जी, आरती के दौरान। हाँ, तो आपको लगा पता नहीं परिवार में कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं होने वाला है जी। आप खुराफात मत करिए, बाकी कुछ नहीं होगा। आप खुराफात ना करें, वैसे कुछ नहीं होने वाला है, इसका कोई संबंध नहीं है कुछ बुरा होने से। यहाँ पर अगले कॉलर भी पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। मेरा नाम उषा शर्मा है। जी उषा जी, सवाल कीजिए। मैं अपनी क्लिनिक खोलने जा रही हूँ, बताइए ये दिन सही रहेगा कि नहीं? अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, कुछ जानकारी दें। 10/3/70 है जी। क्या सवाल है? 10/3/70 क्लिनिक अपना खोल रही हैं, एकदम बिल्कुल खोलिए, नवरात्रि में खोलिए। 6 तारीख बहुत अच्छी है,
6 तारीख को हम एक ज्वेलर्स की दुकान भी खुलवा रहे हैं। तो देखिए बढ़िया मुहूर्त है, बढ़िया समय में आपने फ़ोन किया है और दिन भी सही बता दिया पंडित जी ने। तो बस उठाइए इसका लाभ और बिल्कुल शुरू हो जाइए। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ में हैं। तो पंडित जी, कई बार क्या होता है कि हम अपने अंधविश्वास में अपने में खोए रहते हैं। हम जवारे बोते हैं जी, आपके जवारे तेजी से बढ़े, तब तो सब बहुत पलट बढ़िया गए। बढ़िया है। अच्छा, हाँ, हम बड़े दुखी हो गए कि जवारे पलट गए, यार ये तो बड़ा खराब हो गया। कुछ जी। भी नहीं खराब हुआ। हाँ, या जवारे उगे नहीं तो आप सोचने लगे पता नहीं देवी नाराज है। देवी की आंख में अमृत होता है, आप उनसे प्रेम करिए, अमृत की वर्षा होगी। नाराजगी का कोई तो प्रश्न ही नहीं है। और अब की तो सबसे बड़ी बात है, आज अम्मा जो आ रही हैं वो हाथी पे चढ़ के आ रही हैं, सुख शांति समृद्धि देंगी, आप ले सको। ये आपकी सामर्थ्य है। जो बहुत ज्यादा सेवा करती है, अम्मा चुरा करके उसको जेवर ज्यादा दे देती है। तो मिलने तो वाला ही है, माँ तो देने के लिए ही आ रही हैं। अब हमारा काम ये है, हमारा जो अब फ़ायदा उठाने की बात यह है कि आप इस स्टेट में रहें, मेंटल ऑफ स्टेट में रहें कि आप ले सकें। आप इस तरह से नेगेटिव भाव के साथ ना रहें कि जो मिल रहा है उसको भी आप प्राप्त ना कर पाएँ। पंडित जी, बहुत सारी बातें आपने बारीकियां बताई पूजा के दौरान में। नारियल रखने का भी विधान होता है, कपड़े में लपेट करके बड़े विधि विधान से रखा जाता है। कलश के ऊपर कुछ लोग रखते, उसको किस तरीके? हाँ, देखिए, नारियल हमारे यहाँ सबसे ज्यादा शुभ माना गया जी। उसमें शुगर भी है। हाँ, बाद में उसको तोड़ करके प्रसाद खाया जाता है। इसलिए खाते हम कि हमारे शरीर में शुगर की भी कमी हो सकती है जी। उसका पानी भी प्रसाद में पीते हैं। हाँ। दूसरा, वो शुभ संकेत देता है। आप उसके सामने जब आग की लौ जलाएंगे तो कई बार नारियल फट जाता है। नारियल की हम बल देते हैं जी। नारियल को हम अग्नि को भी समर्पित करते हैं। तो नारियल की अलग अलग परंपराएं रही हैं हमारे देश के अंदर। और काली की हम पूजा करते हैं तो उसकी अलग परंपराएं हैं। महाराष्ट्र में अलग परंपराएं हैं और पश्चिम बंगाल में हम काली का स्वरूप ले लेते हैं। दुर्गा पूजा, नाम तो दुर्गा पूजा होता है। हाँ। लेकिन वो 3 दिन होती है। और मज़ेदार बात ये कि उनकी जो स्थापना है, मूल स्थापना है, वो केतु के नक्षत्र में होता है। यानी मूल नक्षत्र में सरस्वती का आह्वान होता है जी। आह्वान सरस्वती माँ का किया जाता है जी। मूल नक्षत्र में। जब तक मूल नक्षत्र नहीं आएगा और तब तक वो आह्वान नहीं करेंगे। तो केतु के नक्षत्र में, जिसको सबसे ज्यादा हमारे यहाँ खराब माना जाता, उसमें केतु के नक्षत्र में भगवती का वो आह्वान करते हैं, सरस्वती का आह्वान करते हैं। और आज भी आप देखिए, कोई दूसरा इस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं पैदा हुआ, क्या बात, कोई विवेकानंद नहीं पैदा हुआ, कोई सुभाष नहीं पैदा हुआ, जो पश्चिम बंगाल ने दिया। तो हर मुहूर्त का है महत्व, हर नक्षत्र अपने अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। वो समझने की ज़रूरत है, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। हेलो। हेलो। हाँ मैम, मेरा नाम रंजीत कुमार कनौजिया है। जी रंजीत कुमार जी, सवाल कीजिए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 2/5/77 दिन सोमवार। जी सवाल तो मेरा टाइम नहीं मुझे याद है मैम। जी जी, कोई बात नहीं, आप सवाल बताएं। जी मैम, मेरे रीढ़ गड्डी में बहुत दर्द रहता है 20 साल से। मैंने बहुत इलाज कराया और सब कुछ करके हार गए। अब हम बिल्कुल बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उठना बैठना सब मेरा दुश्वार है मैम। आनंदेश्वर मंदिर है परमठ पे जी। नियमित रूप से आप 27 दिन जाइए और पानी चढ़ा दिए या पुष्प चढ़ा दिए, कुछ भी चढ़ा दिए, और ओम नमः शिवाय का जप मत करिए। नमः शिवाय जप करिए। बाबा चाहेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, जल्द ठीक हो जाएंगे आप। फिर जो इलाज करा रहे हैं, जो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी असर होगा, वो भी आपको मिलेगा। तो पंडित जी, जैसा कि सारी बातें हमने की, चलते चलते अगर चंद शब्दों में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि देखिए, जो पुरुष वर्ग होता है वो माँ को एक अलग ही रूप में पूछता है कि ये माँ शक्ति हैं, इनसे शक्ति स्वरूपा हैं, इनसे ही हमें बल प्राप्त होगा। वहीं महिलाओं को अगर आप कुछ कहना चाहें, वो माँ की पूजा किस भाव के साथ करें, किस तरह से उनकी पूजा अर्चना करें कि माँ का प्रसाद स्वरूप उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। माँ है, उनसे मेरा करवद प्रार्थना है। सभी कुंवारी कन्याओं से भी
बड़ों से भी सबसे। पहले बच्चे गली टोले में जब आप भेजते थे तो घर के लोग दादी दादा कहते थे बच्चा बिगड़ जाएगा जी। आज बच्चा घर में बिगड़ रहा है तो उससे कहिए 9 दिन मोबाइल ना देखे। तो बच्चे के लिए मुझे लगता है यही एक बड़ा व्रत हो जाएगा जिसका उसे पूरा लाभ मिलेगा। यही उद्देश्य है हमारा। बहुत सारी बातें की जिससे आपको मिले लाभ, उठाई होगी पूरी आपने इन जानकारियों का। मुझे उम्मीद है कि आप इसका हमेशा लाभ उठाएंगे, ना सिर्फ इस नवरात्रि बल्कि हर नवरात्रि और पूरा डेली दिनचर्या में इसे आप शामिल करिएगा। पंडित जी बहुत बहुत आभार आपका इतनी बातों के लिए, इतनी जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही। अगले रविवार फिर हो जाएंगे हाजिर। हमें दीजिए अभी के लिए अनुमति। नमस्कार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एक